एग्जैक्टली T1 T2 निकाल सकते हैं। एलिमेंट्री क्लास में पढ़ा हो एक्स प्लस वाई पता हो, एक्स माइनस वाई पता हो, एक्स वाई निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पे क्या पता चलोगे, T2 प्लस T1 पता चल गया, T2 प्लस और T2 माइनस T1 भी पता चल गया, तो T1 T2 निकल जाएगा ना। यू एंड एच दिया हुआ हमें, तो T1 T2 निकल जाएगा। तो वो भी सवाल कहीं मिल जाएंगे, या बेसिक तो कॉन्सेप्ट सीख लिया हो तो और भी तरीके से निकल जाते हैं। T2 माइनस T1 दिया हुआ, T2 प्लस T1 देख लोगे, T2 प्लस T1 इजिकल टू कितना 2u/g। दोनों को क्या करते हैं आप, ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर दो, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, T1 कैंसिल हो गया। जल्दी बताएगा लेफ्ट में क्या बच जाएगा आंसर, तो लेफ्ट में दोनों को ऐड कर दें, तो ट्वाइस T2 इजिकल टू कितना, तो 2/g। और जैसे भी कर लें आप, u प्लस अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh, तो T2 निकल गया। टू हटा दोगे यहाँ से, T2 की वैल्यू तो डेट विल u प्लस अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh/g। किसी को कन्फ्यूजन, T2 की वैल्यू निकाल लिया, तो उस तरह से इन दोनों को क्या कर दोगे तुम, इन दोनों के एक्सप्रेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, T1 निकल जाएगा। इन दोनों एक्सप्रेशन को आपस में क्या करते हैं, ऐसा इसको ऊपर नीचे कर देना और सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या होगा, इस पर साइन चेंज करना होगा, तो माइनस प्लस, तो T1 निकल जाएगा। बताएगा T1 की वैल्यू कितनी आ जा रही है, बोलो बोलो। तो T1 T2 भी निकाल दिया। कौन सा फंडा पढ़ा रहे थे, तो ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फेंक दिया। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, दो अलग अलग टाइम पे तो सेम हाइट पे है, तो क्या क्या पढ़ लिया, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बताओ, हाइट बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, मैक्सिमम हाइट बताओ, या डिफरेंस ऑफ टाइम बताओ, या T1 T2 भी निकाल दिया। ये पूरा एनालिसिस हो गया, बता दिया। अराउंड जो है कि कितने क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन करीब मिलेंगे किताबों में, जो वेरियस तरीके से बनाए हुए इसी फंडे पे। डायरेक्ट एक्सप्रेशन u इजिकल टू g/2 T1 प्लस T2, या फिर h बराबर g/2 T1 T2, डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी पूछा हुआ, या किसी क्वेश्चन में अप्लाई भी हो जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, T1 की वैल्यू, ये कौन बताएगा, घटा दिया नहीं इस पर, ये घटा दिया तो क्या कॉमन आउट हो जाएगा, 2/g, u माइनस ऐसा हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh। ये 2 हटा दोगे दोनों तरफ से, तो माइनस आ जाएगा। T1 को वैसे दिख रहा है कम होगा, और T2 क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो T2 में प्लस आएगा, T1 में क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो सब कुछ एनालाइज कर दिया। तो ग्राउंड से फेंकने वाला केस में तो एनालाइज कर दिया, क्या मिड पॉइंट पे पॉइंट डिस्कशन कर दिया, और फिर टोटल भी डिस्कशन कर दिया, और फिर मैक्सिमम हाइट भी डिस्कशन कर दिया, और ऑब्जेक्टिव एट सेम हाइट एट 2 डिफरेंट टाइम्स T1 एंड T2, तो वो भी डिस्कशन कर दिया। तो ग्राउंड से फेंकने वाले में तो ये वाला कैसे जाएंगे, क्लियर है क्या। तो नेक्स्ट कर रहे हैं टावर वाला हेडिंग डाल दें। टावर वाले में भी तो कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट आते हैं। टावर वाले में तो दो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, तो वो देख लें। टावर से तो हम लोग फेंक रहे हैं, तो पहले रिजल्ट ही देख लें, और बता दिएगा डायरेक्ट जो है तो उसमें सवाल हैं, और 2021 में उसमें सवाल ही पूछा गया। देखते हैं अभी ये टावर है, कितनी ऊंचाई का टावर है, टावर के जितने क्वेश्चंस रहेंगे, मान लो कहीं पे सोल्व करो और सिर्फ टावर से फेंकने वाले क्वेश्चन है, तो कितने क्वेश्चंस में ध्यान सुनोगे, अराउंड 60% क्वेश्चन में, 60 to 70% क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना होगा, तो यहाँ से टावर से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया तो ग्राउंड तक पहुँचने का टाइम बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए 100 क्वेश्चन अगर कहीं पे दिया हुआ तो 70 क्वेश्चन में बस यही काम करना होगा। टाइम के बारे में चर्चा करेंगे, समझ आई बात नहीं आई। एक टावर की ऊंचाई कितनी है, h है, और वहाँ से तो क्या करते ध्यान दोगे,
तो दो तीन रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं, ऊपर देंगे। टावर से ऑब्जेक्ट को या तो क्या करेगा, ध्यान से देखोगे इधर, एक तो स्टैंडर्ड रिजल्ट ऊपर देंगे कि यहाँ से तो ऐसा फेंक दिया, कैसा फेंक दिया, ऊपर, ये साइड से टावर को ऊपर फेंक दिया, तो मोशन होगा क्या, तो पहले यू से फेंका तो पहले ऊपर जाएगा, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और फिर कहाँ जाएगा, लौट के ग्राउंड पे आ जाएगा। तो दो काम कर सकते हो, या तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल सकते हो और ऊपर से नीचे तक का टाइम निकाल दोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा। या दूसरा तरीका ध्यान दोगे, यहाँ से फेंका, आया कहाँ पे, ग्राउंड पे, डिस्प्लेसमेंट -h हो गया, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ना। और इक्वेशन नंबर 2 लगा दो। इक्वेशन नंबर 2 क्या था हमारे, h बराबर ut माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2, h बराबर ut माइनस, h की जगह क्या रख दोगे, -h, h की जगह, और ये वेलोसिटी u दिया रहेगा, कितनी स्पीड से फेंका गया, तो टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ टावर से फेंक रहे हैं, जहाँ हमारा डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से मेजर करते हैं, तो यहाँ से ऊपर फेंक दिया, फाइनली यहाँ पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हुआ, ऊपर हुआ, नीचे हो गया, तो नीचे हुआ तो क्या लेते हैं उसे, तो माइनस लेंगे, क्या लेंगे आप, माइनस लेंगे। बात समझ में आ गई। अगर तुम किसी बॉल को कहाँ से दो, तुम कहाँ पे खड़े हो, तो अपने बिल्डिंग पे खड़े हो, अपने तो छत पे खड़े हो, और वहाँ से किसी बॉल को फेंका और बॉल जो है पेड़ पे टंग गया, देखा हो ना काफ़ी, और बॉल ये पतंग कहाँ पे टंग जाती है, पेड़ पे, तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव। और समटाइम तो बॉल को फेंका तो बॉल तुम्हारे छत पे फिर से आ जाता, तो डिस्प्लेसमेंट 0। और समटाइम्स बॉल को छत से फेंका ऊपर और नीचे चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे, माइनस। समझ नहीं आई बात, जहाँ से फेंकते हैं वहाँ से मेजर करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट अगर जहाँ से फेंक रहे हैं उससे अगर पीछे नीचे चला गया, नेगेटिव। जैसे कोई आदमी कहाँ कुएं में कूद गया, तो तुम क्या बोलोगे, तुम उसको निकालोगे या बोलोगे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, हाँ, बोलोगे डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव है। समझ आई बात नहीं, इनिशियल पॉइंट से अगर डाउन चला गया तो नेगेटिव हो जाता है, ऊपर चला जाएगा तो क्या करोगे, समझ आ गई बात। तो मोस्टली क्वेश्चन में टाइम निकालने के क्वेश्चन होंगे, और देख लेंगे वो 2-4 तरीके से। लैंग्वेज और बता दे रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स में क्या फंडा सेम रहता है, लैंग्वेज चेंज हो जाते हैं। लैंग्वेज क्या हो जाते हैं, या तो बोलेगा टावर से खड़े होके फेंक दिया, टावर से क्या कर दिया, खड़े होके फेंक दिया, या दूसरा क्या बोलेगा, टावर से खड़े होकर के फेंक दिया, बिल्डिंग से खड़े होकर फेंक दिया, हिल से खड़े होकर फेंक दिया, पोल से खड़े होकर के फेंक दिया। तो ये सब तो स्टेशनरी इन्फॉर्मेशन थे, ये सब स्टेशनरी थे। दूसरा एक बोलेगा बैलून से फेंक दिया, बैलून ऑलरेडी उड़ रही थी, बैलून से एक स्टोन बाहर आ गया, बैलून से एक स्टोन क्या आ गया, ध्यान सुनो, बैलून ऑलरेडी उड़ रही है तो कुछ वेलोसिटी जा रही है, उससे स्टोन बाहर आएगा, तो वो भी कहाँ कितनी वेलोसिटी से आएगा, जितनी बैलून की थी उतनी वेलोसिटी से आएगा, और कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यही केस हो जाएगा। समझ आ गई बात। या इस सेम केस में बोलेगा कि रॉकेट उड़ रहा था और इतनी ऊंचाई पे, किसी पार्टिकुलर ऊंचाई पे उसका फ्यूल खत्म हो गया, तो फ्यूल खत्म हो गया तो रॉकेट क्या बन जाएगा, तो फिर वही बन जाएगा, तो जितनी वेलोसिटी उसके पास थी उतनी वेलोसिटी से पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। समझ आ रही बात नहीं रही, तो बैलून में भी अप्लाई हो जाएंगे, रॉकेट में भी अप्लाई हो जाएंगे। समझ आई बात। ये काफ़ी मोस्टली लोगों ने क्वेश्चन पढ़ रखा होगा 9th क्लास में, ये कि बैलून जा रही है और बैलून से एक स्टोन बाहर आ गया, तो स्टोन कितने के टाइम पे ग्राउंड पे आ जाएगा, स्टोन कितने टाइम पे है। समझ आई बात। या कोई ऐसे जो ना कि काफ़ी लोग जाके तो जो क्या पकड़ते हैं, जो मछली वगैरह पकड़ते हैं, तो तुम कहाँ पे हो, तो किसी कहाँ पे हो, लाइक क्या बोलते हैं इसको, जो नदी पे ऊपर बना रहता है, नदी पे तो पुल बना रहता है, नदी पे क्या बना रहता है, पुल। तो बोले पुल पे हो तुम और एक स्टोन का हवा में उछाल दिया, और हवा में उछाल दिया और स्टोन जो कहाँ पे चला गया, नदी में चला गया, पानी में चला गया, ठीक है। तो कितने टाइम में पानी को ये चला गया, कुछ पता करो, कितने टाइम पे पानी में, पानी को स्ट्राइक कर दिया। समझ ये बात नहीं। तो ऐसे सब सारे सवाल का आंसर एक ही है, रेडी है सब लोग। ये सिचुएशंस हैं,
मैं बोलना चाहता फिजिक्स में फंडा सेम रहता है, प्रोसेस वही करना होगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। लैंग्वेज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। समझ आई बात? ये दिया रहेगा कि पुल है, पुल के नीचे नदी है, वहाँ से एक स्टोन को हवा ऊपर उछाल दिया तो कितने टाइम में स्टोन नदी में स्ट्राइक कर जाएगा, नदी में। समझ ये बात नहीं? या कोई कॉमन सा कहीं बोल दिया कि कुआं है, ऊपर तुम खड़े हो, एक सिक्के को, कॉइन को ऊपर उछाल दिया और कॉइन कहाँ चला गया? कुएं में चला गया, तो कुएं में कितने टाइम में ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा? कुएं में पानी है, कुएं में क्या है, तो कितने टाइम के बाद तुम्हें छपाक जो आवाज़ आती है वो सुनाई पड़ेगा? छपाक सुना? पानी में कुछ गिरता तो क्या आवाज़ आती है? आवाज़ आती है, एक साउंड निकलता, तो वो कितने टाइम पे सुनाई पड़ेगा? तो पहले ये टाइम निकालोगे और फिर साउंड के आने का टाइम निकालोगे, दोनों टाइम को जोड़ दोगे तब वो आंसर होगा उसका। समझ आई बात? तो वो भी केस कर लेंगे, वो भी किताबों में सवाल है कि अगर पहले स्टोन को उछाला तो पहले वो टाइम निकाल लेंगे कितने टाइम में स्टोन गिरेगा, और गिरेगा तो आवाज़ आएगी, आवाज़ को तुम्हारे कान तक पहुंचने में भी क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो वो साउंड की स्पीड से निकलेगा। किससे निकलेगा? साउंड जो है चलेगा, जो पहले छपाक से आवाज़ आया ना, तो आवाज़ मैं जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आवाज़ निकल रहा, फिर आपके कान तक पहुँच रहा है। समझ ये बात नहीं आई? तो वैसे जो छपाक से आवाज़ निकलेगा तो फिर वो तुम्हारे कान तक पहुँचेगा, तो उसका टाइम, तो साउंड कॉन्स्टेंट स्पीड से चलती है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से उसका टाइम निकाल लेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो पहले टावर वाला केस देता हूँ, एक एग्जाम्पल देखो, मैं कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप करेंगे। एक ऑब्जेक्ट को टावर पे खड़े करके कहाँ फेंक दिया? ऊपर फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? ऊपर फेंक दिया। तो ये हमारा रेफरेंस है, तो यू को क्या लिखो? पॉजिटिव या निगेटिव? और ये डिस्प्लेसमेंट को यहाँ से यहाँ हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लेंगे हम लोग? तो जो भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितना ले लेंगे? -h ले लेंगे। डिस्प्लेसमेंट कितना ले लेंगे? और डिस्प्लेसमेंट -h लेने से हमारा टोटल टाइम आ जाता है। काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि तुमने तो इसका टाइम निकाला, हमने इस पूरा निकल गया, यहाँ से यहाँ तक का निकल जाता है। यही फ़ायदा है, डिस्प्लेसमेंट -h लिखेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? ऊपर जाने और नीचे आने तक का टाइम निकल जाएगा। समझ ये बात नहीं है? या तो तुम ये करो, पहले यहाँ से यहाँ तक का निकालो, फिर यहाँ से यहाँ तक का निकालो और दोनों को जोड़ो, या डिस्प्लेसमेंट -h रख दो, आप फार्मूले में लगा दो तो क्या निकल जाएगा? तो डायरेक्टली टोटल टाइम निकल जाएगा एक ही बार में। तो ये वाला केस करेंगे हम लोग डायरेक्टिव, तो डिस्प्लेसमेंट -h लेकर के निकाल लेंगे आंसर। समझ में आ गया लोगों को? तो आगे मूव करोगे तो क्या हमारे पास फार्मूला? तो देखो ध्यान से देखो, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि इतनी इतनी वैल्यूज दिया हुआ। रेडियस सब लोग कलम बंद कर ले और सीख लें। बोल दिया सीधे सीधे कितनी % क्वेश्चंस। मैं जो है ना तुम्हारे जो तुम्हारे एग्जाम पास करने का जो प्रोसेस है, तुम्हारे एग्जाम पास करने का प्रोसेस है, तो तुम्हारे जन्म से, तुम्हारे मोस्टली का जन्म यहाँ 6, 7, 8, 9 में होगा, ऐसे ही होगा, तो तुम्हारे जन्म के करीब जो 15 साल पहले से मैं ये काम कर रहा हूँ। समझ ये बात नहीं है? कौन सा किताब में क्या लिखा हुआ, तुम्हें क्या दिक्कत आएगी, क्या होगा, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ हमें पता। समझ ये बात नहीं? वो क्या जो एग्जामिनर बैठ के क्वेश्चन बना रहा है तो सबका थाउट हम जानते हैं। तो तुम्हारे लिए बस इतना जरूरी है कि जब मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ को समझो, वो समझना और उसको रिटेन करना इंपॉर्टेंट है। रिटेन करके उसको जो प्रैक्टिस होता है उसमें रेप्लिकेट करो, या घर पे करते हो उसमें रेप्लिकेट करो, रिप्रोड्यूस करो उसे, या फिर जब फाइनल एग्जाम हो तो वहाँ तक रिटेन करके फाइनल एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर दो। बस इतना ही तुम्हारा पार्ट है। समझ ये बात नहीं है? बता रहा हूँ तुम्हारे सामने बोल रहे ना, किसी से तुम जो सिलेक्ट हुए, जो बच्चे क्लास में बैठते हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, उनसे तुम पूछ लो कि कभी भी एक किसी भी साल के बच्चे हो, उनसे पूछ लो कि क्लास नोट से एक भी चीज़ बाहर है या नहीं है, जिनका सिलेक्शन हो चुका हो। जिनका नहीं हुआ उनकी कोई गारंटी नहीं है, तो जिनका नहीं हुआ मतलब उनकी मेमोरी पावर कमज़ोर है। समझिए, पूरा पूरा किसका गेम होता, तुम्हारे अंदर कितना रिटेंशन होता। बात क्लियर हो जा रही नहीं हो रही है? काफ़ी लोग तुम्हें ऐसे भी मिलेंगे कि तो एक भी क्वेश्चन नहीं आता, ऐसे भी बोलेंगे। वो बोलता था कि 2003 के बाद हर एक क्वेश्चन आए हैं लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं आता, ऐसे भी मिलेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या? मैं पूरा सिलेबस ही पढ़ाता हूँ, याद भी करवा देता हूँ, तो सिलेबस से बाहर तो आ ही नहीं सकता। तो ऐसा पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई आपको बोलता है, काफ़ी लोग मिलेंगे बोलेंगे ऐसे। समझ आ रही बात नहीं आ रही है? तो आपसे बोले थे जो सिलेक्शन हो गया मान लिया जाता है उसको याद रहता है, ठीक है। तो आपसे बोला ये जा रहा है कि मैंने बोला कि समझो इस बात को, तो समझ लो कि ऐसे से किया जाता है, आंसर आ जाएगा। एक तो लंबे तरीके से भी बता देता हूँ और छोटा फार्मूला भी दे देता हूँ।
समझ बात नहीं है, दोनों तुम्हारे सामने रख दिया जाता, दोनों को अगर तुम समझो, किसी को एक्सप्लेन करना तो लंबे तरीके से एक्सप्लेन कर दो और उसको क्या कर दें तो कंप्रेस करके भी समझा दो कि ऐसे तुम्हारा जल्दी आंसर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो देखें करना क्या, मैं करके दिखाता हूँ कि हाइट दिया रहेगा या किसी इंस्टेंट पे बोलेगा बैलून ये है, हमारे पास एनफ टाइम होता बताते दिया कि मैं एक दिन में जो है पूरा फिजिक्स भी खत्म कर दूंगा, एक दिन क्या 1 घंटे में 2 घंटे में जैसा तुम चाहिए वैसा कर दूंगा, डिपेंड करता तुम्हें आता है नहीं आता। 1 घंटे में बता दूंगा तो उससे पेपर बाहर नहीं आएगा, समझ आई बात? जो मतलब जो नीट का तैयारी हो या जेई मेन का तैयारी हो या एडवांस का तैयारी हो, अराउंड ये तैयारी 2-3 घंटे का, बशर्ते क्या होना चाहिए, उसको लैंग्वेज आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए स्लोप क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या, डिफ्रेंसिएशन क्या, एरिया क्या होता है, समझ आई बात नहीं है, मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है। अगर ये सब कुछ तुम्हें पता हो तो 1 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा का सिलेबस है ही नहीं। तो आपसे बोला जा रहा है कि क्या करना, तो बोला कि हाइट दिया सवाल दिया रहा है किताबों में, सवाल मिले ऊपर देगा कि कितने मीटर पर सेकंड से फेंक दिया गया, तो ये 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया गया, कितने मीटर पर सेकंड से फेंक दिया गया ऊपर देख लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम दे देंगे लिखने के लिए भी, करने के लिए कुछ 3-4 होमवर्क भी दे देंगे घर के करके लिया। तो कितना बोले 40 मीटर का टावर है, 40 मीटर का टावर पे खड़े होकर के 10 मीटर पर सेकंड से किसी कॉइन को उछाल दिया, स्टोन को उछाल दिया, तो ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम निकालो, ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम निकालो। तो हमें क्या करना, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 लगा देंगे, टाइम के लिए यही अप्लाई करेंगे, टाइम के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, देखता रहेगा लोग, मैं सामने कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो y इक्वल टू ऊपर से गया नीचे आ गया तो -40 रख दूंगा, 10 × t -5t², 10 × t माइनस, चूंकि ऊपर जा रहा था ना तो +10 रख दिया, अगर इसको नीचे फेंक दे तो कितना लिखते हम लोग, -10, समझ आई बात नहीं आई? तो ऊपर देखते रहेगा, अभी लिखना नहीं है। अब क्या करें, तो टी में क्वाड्रेटिक हो गया, ये यहाँ से 5 ऐसे उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा, तो यहाँ कितना बन जाएगा -8, ये 2t - t², ये क्वाड्रेटिक बन गया t² - 2t माइनस, तो यहाँ से फैक्टराइज कर दो t - 4 एंड t माइनस से, तो t + 2 हो जाएगा। तो टाइम कितना लग गया, थोड़ा टाइम ग्राउंड तक आने में 4 सेकंड लग गया। किसको दिक्कत है समझने में बता दो। यही क्वेश्चन में क्या ध्यान से लोगे, किताबों में ये सवाल मिलेगा, एक बैलून है, बैलून जो है कि 40 मीटर की ऊंचाई पे जब था 10 मीटर पर सेकंड से उड़ रहा था, एक स्टोन उससे बाहर निकल गया, एक स्टोन उससे क्या निकल गया, बाहर निकल गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट टेक्स 4 सेकंड टू रीच द ग्राउंड, इट अ स्टोन मूव्स इनिशियली विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड विथ स्पीड है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, अरे सही है, बैलून 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो स्टोन जब निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड ही होगी, और कहाँ होगी, ऊपर ही होगी। ये भी स्टेटमेंट पूछा कौन कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट है। अब फिर टाइम निकालो, कितने टाइम में हिट किया, तो कितना हो गया, तो 4 सेकंड में हिट कर गया। समझ आई बात? इक्वेशन बेसिक इक्वेशन ये है, और ये डिस्प्लेसमेंट -40 और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ तो मोशन +10, यही अगर नीचे फेंकेंगे अगर किसी चीज़ को तो क्या रखेंगे, -10 रखेंगे, ये माइनस ही होता है, यहाँ -10 होता है, तो अकॉर्डिंगली सोल्व करके निकाल लेते हैं। और नोट कर ले जल्दी से, अभी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, किसी को कन्फ्यूजन है सोल्यूशन में तो बताएंगे। सेम क्वेश्चन, पूल रहता है, पूल से एक स्टोन को हवा उछाल दिया 10 मीटर पर सेकंड से, तो कितने टाइम पे पानी को टच कर देगा, स्ट्राइक कर देगा, और डेट बी अगेन 4 सेकंड। यस, बैलून में बोले बेटा कि बैलून में बोले कि ये एक बैलून है 40 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, बैलून की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो बैलून के बाहर से एक स्टोन बाहर आता है, बैलून में किसी तरह का एक होल हो गया, उससे क्या निकल गया, स्टोन आ गया, तो बोलेंगे स्टोन भी निकलेगा तो 10 मीटर पर सेकंड से उसकी स्पीड ऊपर ही होगी, ऊपर ही इनर्शिया होता। जैसे तुम अगर तुम चल रहे हो ना, तुम्हारी बॉडी का कोई पार्ट निकल गया तो उसी डायरेक्शन में देखोगे चला जाएगा। समझ ये बात नहीं है, जैसे तुम चल रहे हो, हाथ में तुम्हारे कलम है, बहुत तेजी से दौड़ रहे हो तो उसी डायरेक्शन में जाएगा। समझ ये बात नहीं है, बॉलर बॉल फेंकता है तो जिस डायरेक्शन में दौड़ता है उसी डायरेक्शन में जाता है बॉल, या उल्टे में जाता है, उसी डायरेक्शन में जाता है, तो इसी कारण से वो तो दौड़ के आता है वो। तो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट होता है,
ये कॉमन सा फिनोमेना है कि जितने स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके साथ जितने भी ऑब्जेक्ट सिचुएशन है सभी उतने स्पीड से चल रहा है। एक्सीडेंट होता तो क्या होता है, जब तुम जा रहे हो किसी व्हीकल में तो व्हीकल के स्पीड से जा रहे हो, तुम्हारा नाक भी जा रहा है उतनी स्पीड से, कान भी जा रहा है उतनी स्पीड से, सब जा रहा है। लेकिन जब एक्सीडेंट होता तो नाक की स्पीड अलग हो जाएगी और कान की क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएंगे वो। एक्सीडेंट में डिफाइंड मोशन नहीं होता ना, समझ रही बात नहीं आ रही है। डिफाइंड मोशन में तो सारे की स्पीड क्या रहेगी, प्योर ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं। क्या प्योर ट्रांसलेशन मोशन का बताता है कि हम लोग जो चलते हैं तो वो कौन सा मोशन हुआ, प्योर ट्रांसलेशन मोशन। जब चल रहे होते तो तुम्हारे नाक की वेलोसिटी भी वही है, आँख की भी वही है, पूरे बॉडी के ईच एंड एवरी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हमारा, तो ईच एंड एवरी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम हो तो दैट इज कॉल्ड प्योर ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन मोशन। और जब तुम किसी वेलोसिटी से चल रहे हो सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी वही है, तो उससे कोई पार्टिकल निकलेगा तो वो भी कितने से निकलेगा, तो सेम वेलोसिटी से निकलेगा। एग्जांपल बता दें, हेलीकॉप्टर से तुमने सुना होगा, अभी थोड़ी देर में बारिश वारिश होगी तो तुम्हें पता होगा काफ़ी जगहों पे फ्लड आ जाता है। हम क्या करते हैं, फूड पैकेट ड्रॉप करते हैं। क्या करते हैं, किससे ड्रॉप करते हैं, हेलीकॉप्टर से। तो उसमें वही इंश्योर किया जाता है कि हेलीकॉप्टर की जितनी स्पीड होगी उतनी स्पीड से क्या निकलेगा, फूड पैकेट निकलेगा। समझ आई बात। ये कॉमन से डेली का फिनोमेना, बहुत सारे प्रिंसिपल में यूज करते हैं कि उसी बैलून से जो कोई पार्टिकल निकलेगा तो उतनी वेलोसिटी से निकलेगा। या अभी थोड़ी देर पहले ट्रेन का एग्जांपल दिया था, ट्रेन चल रहा है उससे किसी चीज़ को फेंकोगे तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ट्रेन की उतनी वेलोसिटी तो उसको मिली जाएगी, गारंटीड है। बाद में उसकी चेंज हो जाएगी और जैसे बाहर आएगा तो क्या होगा उसका, तो अंदर नीचे की तरफ भी खींचेगा जिस कारण वो हॉरिजॉन्टल आगे भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। समझिए बात है। बट इनिशियल डेफिनेटली क्या रहेगा, जितना ट्रेन का उतना उसको मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। डन हो गया छोटी मोटी बात। तो यहाँ पे फेंक दिया ऊपर 40 मीटर की ऊंचाई से 10 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड तक आने का टाइम निकाल लिया। प्रोसेस क्या बता दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बता दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जल्दी देख लेंगे दूसरा, देखते हैं इस बार कौन जल्दी बता रहा आंसर। टावर की ऊंचाई 70 मीटर है, टावर की ऊंचाई 70 मीटर, 25 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिया। 70 मीटर का टावर से 25 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिया। ग्राउंड से स्ट्राइक करने का टाइम निकाल दो, टाइम टेकन टू स्ट्राइक द ग्राउंड। देखते हैं जल्दी कौन आंसर दे पा रहा। 5 6 7 8 कौन सा सेकंड, 5 6 7 8 क्या आ गया, ओके 7 इज द राइट आंसर। एनीबॉडी एल्स। 70 मीटर के टावर से 25 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिया। Yes, 7 second. Anybody else? Okay. सभी का आ जाना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया होगा, जो फैक्टराइज कर लिया होगा, फैक्टर निकल जाएंगे यहाँ पे। वंस मोर मैं करके दिखा दे रहा हूँ। बाई इक्वल टू कितना, यूटी माइनस जी टी स्क्वायर टू फंडा है बाई, बाई की जगह पे -70 रखोगे, ये कितना 25 इंटू टी माइनस 5t स्क्वायर। ओपन फंडा है, तो मुझे बताया कि फिजिक्स में फंडा चलता है कि ये आपने समझ लिया तो बैलून हो ये हो, वहाँ लगाते रहोगे आंसर आता रहेगा तुम्हें। अब ये कैलकुलेशन तुम्हें करना होगा, प्रैक्टिस कर लोगे तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा तुम्हारे अंदर। और अपने आसपास का तो इन्वायरमेंट बनाए कि जस्ट ना आप जो कि तो कौन सा तो सोल्वर बने, जिसमें किसी का तो डाउट का सोल्वर बने कि हाँ तुम्हारे मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया और किसी को ज्ञान बांट रहे हैं। तो सप्लाई इंड पे हो, ये क्या बनेगा -14 हो गया, 5t माइनस टी स्क्वायर, सबको लेफ्ट में ले आओगे, टी स्क्वायर माइनस -14 इक्वल टू कितना
जीरो। ये ऐसा हो जाएगा, फैक्टर कर लो, t माइनस 7 t प्लस 2, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो 7 सेकंड आ जाएगी। डन हो गया वो सभी लोगों के लिए। t इजकल टू 7 सेकंड। क्लियर है ये? तो देखते हैं जैसे जल्दी से इस पर कौन आंसर दे दे रहा। ऊपर के लिए निकाल लिया, अगर नीचे, अगर सेम केस में तो नीचे फेंक दिया जाए। अगर बोलेगा कि कहाँ पे नीचे फेंक दिया, नीचे फेंक दिया गया, कितनी स्पीड दे दूँ? चल नीचे दे रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड। नीचे स्पीड कितना दे दिया? 10 मीटर पर सेकंड। एंड हाइट कितना? 15 मीटर है। तो ग्राउंड को स्ट्राइक करने का टाइम निकाल दो। 10 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड फेंक दिया। अभी भी कितना होगा? y की जगह -15 लिखोगे और u की जगह -10 कर दोगे। u की जगह कितना कर देंगे? -10। फिर से टाइम में क्वाड्रेटिक बनेगा। किसी का आया कुछ? 3 सेकंड। एनीबडी एल्स? फैक्टराइज करना है।